नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज रायपुर के एकात्म परिसर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस अब लोगों के लिए कम, कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा काम कर रही है। प्रदेश में विभिन्न अवसरों पर ये देखा गया कि वर्तमान पुलिस कांग्रेस सरकार के लठेत के समान कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के आरोप पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सेरीखेड़ी के ग्रामीणों को भारतीय जनता पार्टी ने भड़काकर सीएम हाउस भेजा था। देखिए, पिछले 3 वर्षों में जिस तरीके से लगातार प्रताड़ना के कार्य हो रहे हैं और विशेषकर विपक्ष को और आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके कई उदाहरण मैंने आपको बताया। कवर्धा से लेकर जगदलपुर से लेकर तमाम प्रकार की जो कार्रवाई हो रही है, हमारा खुला आरोप है कि सरकार के संरक्षण में भूपेश बघेल जी के इशारे पर पुलिस की कार्रवाई नहीं, एक लठैत के रूप में प्रताड़ित कर रही है, आम लोगों को प्रताड़ित कर रही है। और कल की घटना बड़ी विचित्र घटना रही कि होली के दिन नोटिस दी जाती है। ये कैसी सरकार है जिसमें मानवीय संवेदना लगभग समाप्त हो गई है। 17 तारीख को छेरीखेड़ी के उन गरीब परिवारों को नोटिस दिया जाता है कि 21 तारीख को सोमवार को आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। 18 तारीख को होली मनाने के बाद 19 तारीख को वर्किंग डे था। उस दिन वहां की आम जनता जिनको नोटिस मिली थी, वो सीधे तौर पर अपनी बातों को रखने के लिए मुख्यमंत्री निवास पर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और तमाम प्रकार के गैर जमानती धारे लगाए हैं। शांतिपूर्वक आंदोलन पर भी गैर जमानती धारा, अर्थात इसका सीधा सा अर्थ है कि डराने, चमकाने, धमकाने का काम है। हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुला आरोप है ये सरकार डरती है। और हम जो नारा लगाते हैं ना कि सरकार, भूपेश बघेल डरते हैं और पुलिस को आगे करते हैं, वही दंडात्मक कार्रवाई चल रही है और पुलिस लठैत की भूमिका में है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई को वो बंद करें, लोकतंत्र का सम्मान करें, विपक्ष को, गरीबों को, आम आदमियों को अपनी आवाज बुलंद करने का अवसर प्रदान करें। और मुख्यमंत्री जी जो कहा गया ना तो मंत्रालय में बैठते, ना हाउस में बैठते, ना मिलते हैं, मिलने का काम करें तो जनता को राहत मिले। आने वाले समय के अंदर में आज युवा मोर्चा हमारा उसी घटना को लेकर, छेरीखेड़ी घटना को लेकर आज पूरे रायपुर शहर और ग्रामीण के अंदर में पुतला दहन करेगा और आने वाले समय के अंदर में कार्य योजना बनाकर हम इसके खिलाफ में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। छेरीखेड़ी के ग्रामीणों को मुख्यमंत्री निवास की ओर भारतीय जनता पार्टी ने भड़का के भेजा। ये ग्रामीण कलेक्टर के पास मिलने जा रहे थे, अपने व्यवस्थापन के संबंध में ज्ञापन देने जा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए इनको मुख्यमंत्री निवास की ओर मोड़ा, जो कि मुख्यमंत्री निवास की सुरक्षा में गंभीर प्रहार करने की कोशिश थी। तो कानून अपना काम करेगा। जो व्यक्ति भी दोषी था उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अनिश्चित तौर पर इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कानून पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही। कवर्धा में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यही किया। वहाँ पे उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की कोशिश की, कानून ने अपना काम किया। तो जहाँ पे भी इस प्रकार की विद्वेष की स्थिति होती है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता ही क्यों आगे आते हैं। और तो स्वाभाविक है कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें जो बयानबाजी कर रही है वह तथ्यहीन और अनर्गल है। भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर द्वारा प्रदेश के आह्वान पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के जिला रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष के ऊपर फर्जी एफआईआर करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। ग्राम सेरीखेड़ी में 148 परिवार को बिना उनकी उचित व्यवस्था किए उन ग्रामीणों को उनके घर से बेघर कर दिया है। जिला अध्यक्ष समेत युवा मोर्चा और 12 लोगों के खिलाफ फर्जी गैर जमानती धारा लगा के गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दुरुपयोग कर रही है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार। विगत कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, कहीं ना कहीं ये युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। युवा मोर्चा कोई भी अगर जनता के हित के विषय में बात करने के लिए आगे आती है तो वो लोग सबसे पहले अगर किसी पे निशाना बना रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पे। रायपुर शहर में भी ऐसी 3-4 घटनाएं हो चुकी है, लेकिन मुझे इस बात का बहुत अच्छा गर्व है, बहुत विश्वास है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हम जैसे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। उसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कांग्रेस सरकार को
कि अगर वो जितनी भी ताकत लगा ले, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उससे डरने वाले नहीं है। और जनता के हित के लिए जो कांग्रेस के सरकार ने जो वादे किए थे, जो उसको कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया है, उन वादों को पूरा करने के लिए युवा मोर्चा सड़क पर उतरेगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रुद्र कुमार आज जांजगीर चांपा पहुंचे हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें, यांत्रिकी मंत्री रुद्र कुमार ग्राम पंचायत भद्रा में गुरु घासीदास मेला कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। एक तरफ द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश भर में विवाद चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई नेता और सांसद ये फिल्म देखने पहुंच रहे हैं। इस बीच कवर्धा लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे अपनी पत्नी और समर्थकों के साथ फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने मंडी मॉल पहुंचे। कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचार और पलायन को लेकर बनी इस फिल्म की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस फिल्म को आधी अधूरी बताया है। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद सांसद संतोष पांडे ने सत्य घटना पर आधारित बताते हुए फिल्म निर्माता की सराहना की है। साथ ही समर्थकों ने भारत माता और जय श्री राम के नारे लगाए। विवाद पैदा करने वाले सच्चाई को बताना नहीं चाहते। भूपेश जी तय करके गए थे कि मुझे क्या बोलना है। 1984 के दंगे में सिखों का नरसंहार हुआ, उनके सबसे बड़े नेता उन्होंने कहा कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ऐसे हिंसा के पक्षधर और वह इस प्रकार की बात करते हैं। आज कश्मीर की सत्यता से मुंह मोड़ना चाहते हैं। भूपेश जी, आप कुछ भी कहें, प्रदेश की और हिंदुस्तान की जनता आज उमड़ पड़ी है और द कश्मीर फाइल्स के साथ है। एक कहावत है कि कुत्ता भूखे हजार और हाथी चले बाजार, सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई है। एक एक घटना प्रूव्ड है, प्रमाणित है, उसके अखबार के कतरन है, फोटो है, और वो ये कहे ये अधूरा है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि अभी वेब सीरीज भी आने वाली है जिस प्रकार की चर्चा है, कश्मीर फाइल्स 2 भी आने वाला है। आपकी इच्छा पूरी होगी। ये पूरी तरीके से प्रायोजित की जा चुकी थी, योजनाबद्ध तरीके से इस्तीफा दिया गया, सारी घटना स्क्रिप्टेड थी और योजनाबद्ध तरीके से कश्मीर के हिंदुओं की, कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई। प्लानेड हत्या थी, कहीं किसी प्रकार की नहीं। हम लोगों ने विरोध नहीं किया है और मुझे तो उसके विषय में जानकारी नहीं है, तो बोलना ठीक नहीं। बिल्कुल, इसलिए कि द कश्मीर फाइल जो फिल्म है वो सत्यता पर आधारित है और विवेक अग्निहोत्री ने जो हिम्मत दिखाया है, ऐसे अनेक विवेक अग्निहोत्री हिंदुस्तान के अंदर सत्यता को दिखाने का साहस करें। आज ये कहने में संकोच नहीं, इसके पहले भी सरकारें थी किंतु उन्होंने प्रमोट नहीं किया, हिम्मत नहीं किया फिल्म बनाने वाले। आज जब ये बना है उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी गोपाल राय 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंचे हैं। आप पार्टी आखिर छत्तीसगढ़ में क्यों निकाल रही है विजय यात्रा? छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर आप पार्टी की क्या रणनीति है? हमारे सहयोगी खोमन साहू ने छत्तीसगढ़ प्रभारी गोपाल राय से खास बातचीत की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी गोपाल राय जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, छत्तीसगढ़ में किस तरीके की तैयारी? आप लोगों ने पंजाब तो जोर शोर से जीत लिया, अब छत्तीसगढ़ की बारी है, किस तरीके से तैयारी आप लोगों को? नहीं, छत्तीसगढ़ में बदलाव की तैयारी है। छत्तीसगढ़ के लोग बदलाव चाहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यहाँ लोगों ने भाजपा को भी मौका दिया, कांग्रेस को भी मौका दिया, लेकिन आम आदमी की जो समस्याएं हैं जो जहाँ थी वहीं हैं, इसलिए अब छत्तीसगढ़ भी बदलाव की तैयारी कर रहा है। क्या मुद्दा लगता है सर यहाँ जो छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है खासतौर पर? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा लोगों को यहाँ पर नौजवानों की बेरोजगारी का है, आदिवासियों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, किसानों की समस्याएं। तो पिछले चुनाव में सरकार ने जो वादा किया वो वादा तो अधूरे ही पड़े हुए।
तो लोग तो परेशान घूम रहे हैं और इसलिए अब लोग एक ऐसी पार्टी को लाना चाहते हैं जो उनके लिए काम करे। विजय यात्रा आप लोग निकालने वाले हैं, किस तरीके का संदेश देने का प्रयास है आप लोग? देखिए, संदेश यही देने का प्रयास है कि अगर जैसे दिल्ली में आम आदमी इकट्ठा हुआ, बदलाव हुआ, पंजाब में आम आदमी इकट्ठा हुआ, बदलाव हुआ, छत्तीसगढ़ में अगर छत्तीसगढ़ के आम आदमी इकट्ठा होते हैं तो यहाँ भी बदलाव हो सकता है। तो ये थे गोपाल राय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ के लोग भी आने वाले दिनों में बदलाव की ओर देख रहे हैं। बहरहाल आप देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके की छत्तीसगढ़ राजनीति में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज़, रायपुर। 3 दशक पहले कश्मीर में हुए व्यापक जनसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल देखने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भिलाई नगर के मिराज सिनेमा घर में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंची। लगातार हाउसफुल चल रही इस बहुचर्चित फिल्म को देखने आतुर दर्शकों की संख्या मिराज सिनेमा घर में सीटों की संख्या से काफी ज्यादा हो गई थी। इस दौरान हालात ये हो गई कि राज्यसभा सांसद ने एक बारगी सीढ़ी पर बैठकर अपने समर्थकों से दर्शकों को सीट दिलवाया। इस फिल्म ने वैसे फिल्म प्रेमियों के साथ साथ भारत देश की जनता के दिलो दिमाग में गहरा असर डाला है। सीतापुर थाना परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें थाना स्टाफ और नेता जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। खुशियों के त्योहार में पुलिस प्रशासन के साथ साथ आम नागरिक, नेता, जनप्रतिनिधि ने एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी। वहीं खुशियों के त्योहार में एक दूसरे के प्रति ऐसा संबंध बरकरार रहे। सभी लोग यहां खुशियों से गाने में थिरकते नजर आए, चाहे वो आम नागरिक हो, प्रशासनिक अधिकारी या नेता। सभी आज खुशियों के इस त्योहार में एक दूसरे को रंग लगाया और जमकर होली खेली। देखिए, ये जो है होली का त्यौहार साल भर से इंतज़ार करते हैं लोग कि हम लोग हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाएंगे। ये त्यौहार सबके लिए है। जैसे कल हम लोग पूरे आम जनता मतलब हर्षोल्लास के साथ होली मनाया, वैसी प्रकार से वो भी इंसान हैं। हमारे पुलिस विभाग के सभी कर्मचारीगण, वो लोग भी चाहते हैं कि हम इस त्यौहार को ढंग से सेलिब्रेट करें और हर्षोल्लास के साथ पूरे क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित करके, पत्रकार साथियों को, गांव के और भी प्रबुद्ध नागरिक लोगों को बुला के अपना जो एक खुशी जो है इजहार करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आज ये थाना में पुलिस वाले पूरा अपने टीम के साथ, वैसे भी हमारे क्षेत्र में इस बार का जो होली रहा है बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से निपटा है। बिलासपुर के कुणाल भांगे का NSD में चयन हुआ है। उनकी इस सफलता से उनके परिवार के साथ ही पूरे प्रदेश के कला प्रेमियों में खुशी का माहौल है। NSD की साल की लिस्ट में छत्तीसगढ़ के एकमात्र कलाकार कुणाल का नाम है। कुणाल इप्टा से जुड़े रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में फिजिक्स ऑनर्स करने के साथ वहाँ के नाट्य दल आर्चिन्स से भी जुड़े रहे। फिलहाल हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाट्य विभाग में अध्ययनरत है। कुणाल अभिनीत एक फिल्म कोसा देश विदेश में अनेक पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। VIP न्यूज़ से खास बातचीत में कुणाल ने कहा कि बचपन से थिएटर के लिए उनका झुकाव रहा है। वे आगे भी इसी दिशा में फोकस करेंगे। उसने इप्टा, अग्रणी नाट्य दल और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों मतलब नाट्य दलों से मिलकर उसने अपने कार्यक्रम नाटकों को शुरू किया और उसका एक सपना था कि वो NSD में ज्वाइन करे और उस सपने को उसने पूरा किया। इससे हम सभी परिवार वाले बहुत खुश हैं। NSD में जाना हर रंगकर्मी का सपना होता है और ये सपना आज कुणाल ने पूरा कर लिया। उसने अपना टारगेट बनाया हुआ था NSD जाना और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो सेलेक्ट हो गया। ये बहुत बड़ी बात है और उसकी इस सफलता से उसका पूरा परिवार, हम सभी लोग, हमारा नाट्य दल, अग्रज नाट्य दल और हमारा पूरा शहर, पूरा प्रदेश, सभी लोग गौरवान्वित हुए हैं। मतलब हमेशा उसको मोटिवेट करते रहे, उसको प्रोत्साहित करते रहे और बचपन से ही वो हम लोग ने उसको, क्योंकि मैं थिएटर से जुड़ा हुआ था, उसका पहला ही थिएटर जो था अलकनंदन जी के निर्देशन में बाल नाट्य समारोह हुआ, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था। तो पहली
बात तो ये है कि मैं खुद अलकनंदन जी जो थे उनका शिष्य रहा हूँ, और मेरे बच्चे के लिए भी मैं मतलब कह सकता हूँ कि पहले निर्देशन अलकनंदन जी का रहा। दुर्ग के शासकीय पॉलिटेक्निक में आउटकम बेस्ड योजना के तहत कोरोना काल के बाद पहली बार फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन 21 मार्च से 25 मार्च तक किया जाएगा। इसके तहत पूरे छत्तीसगढ़ के फैकल्टीज को ट्रेनिंग दी जाएगी और इस ट्रेनिंग के लिए खास ट्रेनर अन्य प्रदेशों जैसे हैदराबाद, चेन्नई सहित भारत के विभिन्न प्रांतों से ट्रेनर आएंगे। यहाँ अपने आप में एक अच्छी शुरुआत दुर्ग जिले से की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि व्यावसायिक मॉडल वाले कॉलेजों में इस तरह की ट्रेनिंग दिए जाने से उसका सीधा लाभ बच्चों को भी मिलेगा। विदेशों में भी उनकी डिग्री वैध मानी जाती है, वहाँ डायरेक्ट वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे एक वर्कशॉप किया जा रहा है। यहाँ पे प्रोग्राम 21 तारीख से 25 मार्च तक का 5 दिन का प्रोग्राम है। इसमें प्रदेश स्तर के जितने पॉलिटेक्निक्स हैं उनकी फैकल्टी का पार्टिसिपेशन रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य आउटकम बेस्ड एजुकेशन का पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिशन के लिए क्या क्या आवश्यक कार्रवाई की जाना चाहिए उसकी जानकारी इस प्रोग्राम में प्रदान की जाएगी। यह प्रोग्राम बीआईटी के साथ कोलैबोरेशन में पॉलिटेक्निक दुर्ग द्वारा किया जा रहा है। वेन्यू उनने पॉलिटेक्निक दुर्ग लिया है। बेसिकली एआईसीटी मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत बीआईटी के द्वारा ये कंडक्ट किया जा रहा है और हम उसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कंट्री के डिफरेंट पार्ट से, फ्रॉम महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, चेन्नई एंड हैदराबाद, 5 एक्सपर्ट्स डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं। एक यहीं का ही है सर, एक एनआईटी रायपुर का सर है। सो टोटल 6 एक्सपर्ट्स रहेंगे। उन लोग इसी पॉइंट पे आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे दे विल गिव लेक्चर्स। राजधानी रायपुर की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 10 दिन के भीतर सिविल लाइन थाना क्षेत्र से अपहृत 3 वर्षीय मासूम को उत्तराखंड के देहरादून से सकुशल बरामद किया गया है। प्रकरण में 2 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बता दें कि घटना 9 मार्च को थाना सिविल लाइन क्षेत्र की थी। 3 वर्षीय मासूम का अपहरण रात्रि में सोते समय किया गया। अपहरण के बाद से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 9 मार्च की रात को बूढ़ी माई मंदिर के बाहर, झोपड़ी के बाहर 2 लोग सोए हुए थे, माता पिता और उनका बच्चा 3 वर्ष का, वो भी सोया हुआ था। रात को 2-2:30 बजे के आसपास 2 लोग बाइक में आए और उस बच्चे को चोरी करके, किडनैप करके लेकर के चले गए। सुबह जानकारी हुई और चूँकि मासूम बच्चा 3 वर्ष का बच्चे का प्रकरण था, पुलिस ने बेहद गंभीरता से लेते हुए पतासाजी शुरू करी। एक जगह पे फुटेज में 2 लोग बाइक में जाते हुए दिखाई दिए एक बच्चे के साथ, तो उससे शक हुआ कि ये अपहरण का ही केस है और उसमें पुलिस ने लगातार काम करना शुरू किया। बहुत सारे फुटेजेस खंगाले गए, बहुत सारे डेटा का एनालिसिस किया गया, CDR टावर डंप एनालिसिस किया गया और उसके बाद फिर एक सस्पेक्ट है, उसका नाम उसका सामने आया, तो जिसकी लोकेशन देहरादून आ रही थी। टीम एक अच्छी सी बना करके होमवर्क करके टीम देहरादून गई 2 दिन पूर्व और वहाँ पे टीम ने अपना कैंप किया और होमवर्क किया और फाइनली कल रात जो मुख्य आरोपी है इरफान, जिसने बच्चे की किडनैपिंग यहाँ से करी थी, उसको पुलिस ने अप्रहेंड किया और उसके बाद फिर बच्चे को सकुशल बरामद किया। बच्चा जिनके पास था वो सलीम नाम का व्यक्ति है, उससे बच्चा रिकवर हुआ। तो इरफान और सलीम, इन दोनों को देहरादून से पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस आज उसकी उत्तराखंड में ट्रांजिट रिमांड लेकर के कल तक रायपुर पहुंचेगी। उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसमें क्राइम यूनिट की टीम ने और सिविल लाइन की टीम ने बहुत मेहनत से बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए IG रेंज की तरफ से 30,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड भी टीम के लिए घोषित किया गया है। बच्चे के माता पिता बेहद खुश हैं, उन दोनों अपने बच्चे को वापस मिल गया ये जान करके और पुलिस की इस कार्रवाई से एक अच्छा मैसेज गया है कि सभी के लिए पुलिस बहुत मेहनत से, संजीदगी से अपना काम करती है। महासमुंद में ASI विकास शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई है। दरअसल विकास शर्मा घर के बाहर हो रहे विवाद में बीच बचाव करने निकले थे। इसी बीच झगड़ रहे युवकों को समझाते वे बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले गए। शहर के निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
एएसआई विकास शर्मा साइबर सेल में पदस्थ थे। घटना की जानकारी एसपी विवेक शुक्ला ने दी है। मामला माला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। हमारे यहाँ मासून में साइबर सेल में एएसआई विकास शर्मा पदस्थ थे। आज रात को लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास वो अपने घर में थे, तभी घर के बाहर कुछ विवाद होने की सूचना पे वो बाहर आए, तो बाहर देखे कुछ लोग आपस में विवाद कर रहे थे। उन्होंने उसमें बीच बचाव किया। इसी बीच वो, जैसा प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, कि वो गिर पड़े। उन्हें लेके तुरंत उनके साथियों द्वारा हॉस्पिटल लाया गया था। हॉस्पिटल में उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा था। इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में, और अभी उनकी मृत्यु के कारणों के बारे में पूरी जांच की जा रही है। डॉक्टर साहब से जो हमारी अभी प्राथमिक चर्चा हुई, उसमें उनके शरीर में कोई भी जाहिरा कोई भी चोट या कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है उनके शरीर में। अब बाकी जो वास्तविक कारण है कि क्या है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चला जाएगा। तो कल हम डॉक्टरों की टीम से उनका पोस्टमार्टम कराएंगे और पूरी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराएंगे। अभी हम सभी पहलुओं पे बारीकी से जांच कर रहे हैं। जो भी उस समय वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी थे, संदेही थे, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और घटना के बारे में पता लगा। अभी हिरासत में नहीं लिए गए, हम पता लगा रहे हैं। पता लगा के संदेही जो भी हैं, जो भी उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, संदेही हैं, सबसे हम बातचीत कर रहे हैं, सबसे पूछताछ कर रहे हैं। जांजगीर चांपा में यात्री बस का स्टीयरिंग फेल होने से एक बड़ा हादसा टल गया है। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। राजधानी ट्रेवल्स की बस थी जो चंद्रपुर से कोरबा जा रही थी। दरअसल बेकाबू बस सड़क किनारे बने पुल पर अटकी थी। पूरी घटना चांपा थाना क्षेत्र के कोसमंदा गाँव की है। बिलासपुर के कोटा ग्राम के नेवसा में आपसी विवाद में पत्नी ने अपने पति के सिर और चेहरे में पत्थर से वार कर हत्या कर दी। ये सनसनीखेज घटना होली की देर शाम को हुई। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। संतोषी बाई यादव नाम की महिला ने अपने ही पति को आपसी विवाद पर पत्थर से अपने पति देवीराम यादव को पत्थर उठा करके उसके सिर और चेहरे में वार कर ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या कर दी है, जिसकी लाश आंगन में पड़ी हुई है। सूचना पर मौके पर जाकर के सूचक की रिपोर्ट पर हमने वहीं पर मौके पर देहाती मर्ग और देहाती अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए और आरोपी महिला को तत्काल गिरफ्तार कर हिरासत में। वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर ने शनिवार को रायपुर के सड्डू स्थित जनमंच में शहर के पत्रकार, साहित्यकार और रंगकर्मियों के साथ कई विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में थिएटर को लेकर बनी स्थिति पर खुलकर राय रखी। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि हिंदी भाषी राज्यों में नाटक को लेकर अप्रोच में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। उन्होंने नाटक के संबंध में जो बात कही, उनमें थिएटर को लेकर पेशेवर रवैया, एक्टर को भी आगे लाना होगा, नया ऑडियंस बनाना होगा। इसके साथ ही उन्होंने देश की सियासत और कला के बारे में कई अन्य विषयों पर अपनी राय रखी। इब्ता की बात करें आप तो बम्बई जो है उसका मक्का मदीना है, पहले भी था, आज भी है। अब जरा 2-4 दिन रहकर बम्बई इब्ता का स्टडी तो कर लो, स्टडी विचार का नाटक क्या होता है आपको वहाँ मालूम पड़ेगा। तो विचारधारा का बैनर से काम नहीं बनेगा, आपके कंटेंट में वो चीज़ आना चाहिए। अब मुझे बताइए कि रायपुर की बात नहीं करता, और कहीं भी जो लोग इब्ता में नाटक कर रहे हैं वो और बाकी लोग नाटक कर रहे हैं, बुनियादी फर्क क्या है उसमें? शांतता कोर्ट चालू हुआ है, तुम भी कर रहे, वो भी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आपने भीष्म शाहनी कर लिया, बल्कि नॉन बैनर के लोग ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। विवेचना उसका उदाहरण है। अरुण और उनकी टीम जो है, हरिशंकर परसाई को नॉन इब्ता वालों ने जितना किया इब्ता वालों ने नहीं किया। तो विचारधारा का सवाल नहीं है, सवाल ये है बुनियादी बात, यदि आप ऑडियंस फ्रेंडली नहीं हैं तो आपकी विचारधारा को भी कहाँ देंगे आप? सबसे पहले आपको ऑडियंस फ्रेंडली होना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।